बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, मज़े मज़े के खाने बनाते रहें और खाते रहें। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म का देसी मुर्गे का सालन बनाएंगे, शोरबे वाला। और ये इतना टेस्टी और खुशबूदार होगा ना कि जब आप घर में बना रहे होंगे तो महल्लेदार भी आपसे पूछेंगे कि क्या बनाया आज घर में, हमें भी ज़रूर टेस्ट करवाएं। चले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है या प्रेशर कुकर लेना है, और उसके बाद आपने मीडियम साइज के 2 प्याज को ले लेना है। और ये प्याज जो है वो रफली मैंने काट लिए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटे थे। यहाँ पे मैंने ले लेना है लहसुन, ये साबुत लहसुन है, और साबुत लहसुन के 7 से 8 जो है वो जवे में लूँगी और डायरेक्ट ऐड करूँगी। और साथ ही 2 ग्रीन चिली भी ऐड करूँगी। यहाँ पे जो आधा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी और 1-2 जो है मैंने लौंग ऐड किए हैं, और उसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है ऑयल के अंदर। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपका कभी भी दिल करे कि आपने देसी मुर्गा बनाना है घर में, लेकिन अगर आपके पास देसी मुर्गा नहीं भी है, नॉर्मल भी आपके पास चिकन है ना, तो वो भी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बड़ा ही इंजॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, उसको भी मैं ऐसे ही काट लूँगी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक ब्लेंडर जार ले लेना है जिसमें मसाला वगैरह पीसते हैं। और उसमें आपने ये जैसे इसका प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन सा ब्राउन होगा ना, तो तब आपने तमाम मसाला अपने इस मिक्सी जार में ऐड कर देना है और इसको अच्छा सा पीस लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पीस दिया था। और आपने कभी भी एक्स्ट्रा जो जग के साथ लगा हुआ मसाला होता है ना, उसको ज़ाया नहीं करना। मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया था ताकि वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। स्पाइसेस डालेंगे जिसमें 1 टीस्पून आपने ऐड करना है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आपने ऐड करना है नमक, हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून, और साथ ही यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा पाउडर है जो कि 1 टीस्पून है। बस इसमें अभी फ़िलहाल यही स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। आगे हम और क्या ऐड करेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने दोबारा से चूल्हे पे रख दिया था और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका ऑयल जो है ना इस मसाले का पूरा ऊपर नहीं आ जाता, उस वक्त तक इस मसाले को आपने पकाना है। अच्छा जी, यहाँ पे जब इसका कलर ऐसे खूबसूरत सा आएगा और ऑयल इसके किनारों पे आ जाएगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना देसी मुर्गा ले लेना है या नॉर्मल चिकन ले लेनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने यूज़ करना है। लेकिन मसाले को इसी तरह बनाए। ये मसाला स्पेशली उन बिगनर के लिए जिन्होंने कभी भी कुकिंग नहीं की और बल्कि चूल्हे के पास भी नहीं गए, तो वो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आराम से शॉर्टकट रेसिपी है कुछ भी बनाने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुर्गा अपना ऐड कर देंगे और इसको आपने फ्राई करना है। कितना फ्राई करना है, कितना इसमें पानी ऐड करना है, इसको गलने में कितना टाइम लगेगा, वो तमाम पॉइंट में अभी आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी मैं फ्राई करती जा रही थी जब तक इसका कलर जो है ना वो भी चेंज नहीं हो जाता। और जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो चिकन का अपना एक्स्ट्रा पानी भी होता है जो कि निकलेगा, और आपने उस वक्त तक ये काम करना है जब तक ये पानी भी ड्राई नहीं हो जाता। और प्लस जो ऑयल है ना वो जब तक किनारों पे अच्छे से आ नहीं जाता। ये आपने काम ज़रूर करना है ताकि जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे तो उतना ज़्यादा ही आपका मज़ेदार किस्म का खाना बन के रेडी होगा। ये जो मैंने स्पेशली आपको रेसिपी बताई है ना इस मसाले की, आप जिस चिकन के लिए नहीं, जब भी कोई भी चीज़ बनाए ना इसी तरीके से आप बनाएंगे ना, स्पेशली बिगनर को मैं बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा उनके लिए ये तरीका, ठीक है। और आजकल की बिजी लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि आराम से बारीक बारीक चीज़ें काट के काम किया जाए। आप झटपट शॉर्टकट तरीके से ना इस मसाले को बना के किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया था और टाइम मेरे पास था, इसलिए मैंने ना बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसको रख दिया था, जिसकी वजह से मुर्गे को पकने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगे थे, क्योंकि ये देसी मुर्गा है तो इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप देसी चीज़ें बनाएं ना वो ज़रूर प्रेशर कुकर में बनाया करें, क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो ऐसे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मज़ेदार किस्म का मायदाना देसी मुर्गे का सालन रेडी हो गया था। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ खाएं आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। और साथ साथ ही बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया करें, अपने फैमिली मेम्बर में ज़रूर रेसिपी को शेयर किया करें ताकि वो भी इस तरह मज़ेदार किस्म की रेसिपी को इंजॉय कर सकें और अपने घर में भी बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ, एक नई मज़ेदार सी की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।